गाड़ी में जाकर बैठ गई। और हाँ बेटा, वासिफ मियाँ को फोन करके ये जरूर बता देना कि तुम मैके में हो। जी। और हाँ भाभी, अरीशा के लिए मैं रोज फोन करूंगा। जैन बेटा, तुम एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल चले जाना। शानो और खदीजा को घर ले आओ। उन लोगों को गांव जाना है, सामान यही है। हाँ, बल्कि ऐसा करना कि उन दोनों के लिए ट्रेन के टिकट भी रास्ते से ले लेना। जो भी पहली ट्रेन जाती हो उसी पे भेज देंगे। ठीक है भैया। अच्छा लिशा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा करके इसको भी मैके जाने का मौका मिला। इसने तो खामखा हवा बनाया हुआ था। घर में जो कुछ भी होता है इसकी बला से। मीजान, मीजान, मरियम चली गई क्या? हाँ, चली गई। क्यों, क्या हुआ? मीजान, वो मरियम कह के गई है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दिमाग खराब है उसका? क्यों कहा उसने ऐसे? वो समझ रही है कि शानो और वासिफ भाई कौन आ गया? अरे यम्मा, आओ, आए, अंदर आए। ए भगवान, कौन है ईशा? हम हैं रजनी। अरे आओ खतीजा, अब की तो बड़े दिनों बाद आई। कैसे हैं भाई साहब? भगवान की कृपा से अच्छा जी रहा हूँ। अरे पहले मौत के आने का डर लगा रहता था, अब मौत का इंतजार कर रहा हूँ। कम वक्त आती नहीं। बाबूजी कितनी बार कहा है कि मौत को याद मत किया करो, और जो उसने सुन लिया ना तो फौरन आदत पहुंचेगी। अरे तो आके दबोच लेना। खैर, तुम सुनाओ कैसी हो, और ये हवेली में सब कैसे हैं? हवेली में किसी को क्या होगा? शानू, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? हाँ, अरे हाँ शानू, लगा तो मुझे भी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रजनी, हम हवेली छोड़ रहे हैं? मतलब 2-4 दिन के लिए हमें ठिकाना चाहिए। अब हम हवेली नहीं जाएंगे। अरे कैसी बातें करती हो खतीजा? कभी नाखून से मांस भी जुदा हुआ है? हाँ, हो जाता है रजनी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खतीजा, क्या बात है? कोई नाराजगी है क्या? अरे खतीजा, अगर नाराजगी हो भी तो हवेली छोड़ के ना जाना। अरे जवान बच्ची को ऊंची दीवारों की जरूरत होती है, बाहर तो सारे भेड़िए हैं। और जो दीवारों में भेड़िया हो तो? हैं? कैसी बात कर रही हो? रजनी, छोड़ तू इन बातों को। जा, इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर। जा। हाय राम, मैं तो भूल ही गई, बस बातों में लग गई थी ना। ईशा, तुझे शानों को अंदर लेके जा, ये मुंह हाथ धो ले। बस बाबूजी, मैं अभी खाना लेकर आई। हाँ भाभी, अब बोल, क्या बात है? भाभी, हाँ, यही सुनना चाहती थी। अगर ये ना कहते तो शायद मैं तुम्हें अपना दुख ना बताती। हाँ हाँ, बोल, दिल खोल के बोल, बात क्या है? जो कुछ बताऊंगी उस पर यकीन कर लोगे? हाँ, कर लूंगा। इसलिए भाभी कि यकीन बात पे नहीं किया जाता, जात पे किया जाता है। हवेली वालों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे रो तो ना, बस हौसला रख, हौसला रख। मैं कसम खा सकती हूँ बीजान के बाद सिर्फ ऐसा नहीं है।
माओ को एतमाद के लिए कस्में खानी पड़ती है सादिया, खास तौर पर ऐसी औलादों के लिए जो नाफरमान हो और अपना ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते हो। बेटों को घर में कैद नहीं रखा जाता। जानती हूँ, मगर ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज सिखाई जाती है। कुछ माशरती अखलाक होते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। एक नौकरानी के कहने में आकर आप मेरी औलाद को जलील कर रही हैं। आवाज ऊंची मत करो। माफ कीजिए, मैं लिहाज में आकर अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन असल कसूरवार है ये तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा, लेकिन जब वासिफ की बीवी को भी उस पर एतबार नहीं तो फिर हम कैसे भरोसा करें? बीजान, वासिफ तो आपका अपना खून है और वो पराए घर की लड़की। उसे क्या मालूम कि इस खानदान के लड़के कम अज कम इतना नहीं गिर सकते। मामा, बीजान कहाँ है शानो और खदीजा? बीजान वो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो बोलो वहां से जा चुके थे। सुन लिया आपने? नहीं आए, भाग गए वो लोग। साबित हो गया झूठ। क्या 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 बात क्या है बीजान? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सादिया, इस बात को यही खत्म हो जाना चाहिए। चलो सर। शानो, इधर आओ। ये क्या हुआ? बीजान, वो अम्मा ने मारा है। क्यों? खदीजा, ये क्या हरकत है? ये पहले भी हो चुका है और अब फिर? बीजान, जब पिटने वाली हरकतें करेगी तो पिटेगी ना। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये वजह है। बेशरम, बेगैरत। अरे पूरी हवेली में तूने मुझे बेइज्जत करा दिया। कहाँ जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? कौन था वो? बता मुझे, मैं उनसे मार डालूंगी। बता कौन था? कौन था बता मुझे। किसका गुनाह है ये? गुनाह नहीं है, इस हवेली की इज्जत हूं मैं। और अब इस हवेली की बहू हूं। कौन है वो? ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। खदीजा, छोड़ दो इसे। शानो, कौन है वो? मैंने पूछा कौन है वो? कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगी। खदीजा, अभी रात के अंधेरे में इसे लेकर यहाँ से फौरन निकल जाओ। बीजान, आप इसका गला घोट दीजिए, मार दीजिए इसे। मैं इसे इसी क्वार्टर में दफना दूंगी। सुना नहीं तुमने? मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी और इसी वक्त इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ। बीजान, क्या शानो झूठ बोल रही?